आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही वरुण के घर से अबीर अपने घर पर लौटता है, वो सबकी बातें फ्लैशबैक में सोचने लगता है कि कैसे मिष्टी ने उससे घर वालों का ढूंढने को कहा था उस लड़के के, और कैसे वरुण अपने भाई के लिए परेशान है और एक तरफ उसकी माँ और फैमिली की डिसअपॉइंटमेंट मिष्टी और अबीर से है। लेकिन वहाँ अचानक से आप देखेंगे कि मिष्टी भी घर लौट आती है और उसे स्पॉट कर लेती है उसकी चाची। जी हाँ, जसमीत चाची मिष्टी को बातों में फंसा लेती हैं और पीछे से कुहू उसका बैग लेकर के गायब हो जाती है। और यहाँ पर कुहू खेल जाती है काफ़ी बड़ा गेम, क्योंकि मिष्टी ने जो नंबर हासिल किए हैं वो उसने अपने उस बैग में रखे थे, जिसे मीनाक्षी ने वरुण के घर पहुंचाने के लिए अबीर को देने के लिए कहा था, और उसमें शादी के कार्ड्स होते हैं। लेकिन मिष्टी अपनी परेशानी में अबीर को वो शादी के कार्ड्स देना भूल जाती है और उसी बैग में वो नंबर भी रख लेती है। लेकिन जैसे ही चुपचाप कुहू वो बैग उठा कर ले जाती है मीनाक्षी राजवंश के पास, और मीनाक्षी शादी के कार्ड अपने घर में वापस देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि आखिर ये शादी के कार्ड्स तो वरुण के घर पे होने चाहिए, क्योंकि मिष्टी इन्हें ही देने अबीर के पास गई थी। लेकिन यहाँ मीनाक्षी के आग में घी डालने का काम कुहू करती है और कहती है कि नहीं माँ, वो तो दरअसल एनजीओ गई थी किसी से मिलने, किसी से बात करने। तो मीनाक्षी पूछती है तो तुमने उसका पीछा किया क्या, तुमने देखा वो कौन शख्स था जिससे वो बात कर रही थी? तो यहाँ कुहू बोलती है कि नहीं माँ, मुझे नहीं पता चल पाया कि वो किससे बात कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ फिशी तो ज़रूर है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जसमीत मामी से मिष्टी अपने बैग के बारे में पूछेगी कि मैंने यहाँ एक बैग रखा था, आखिर वो कहाँ गया, तो उसे ढूंढने के लिए मिष्टी बाहर की तरफ भागेगी, क्योंकि जसमीत उसको कहेंगी कि शायद तुम एक गाड़ी में ही भुलाई हो। लेकिन बाहर अबीर खड़ा खड़ा अपनी परेशानियों से खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में फील कर रहा होगा। मिष्टी और अबीर के बीच यहाँ आपको थोड़ी सी दूरियां नज़र आएंगी, और आंखों ही आंखों में ये दोनों के बहुत सारे सवाल, बहुत सारी परेशानियां नज़र आएंगी। यहाँ मिष्टी अबीर से कहेगी क्या हुआ अबीर, तुम ठीक तो हो? तो अबीर भी मिष्टी से कहता आएगा नज़र कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना मिष्टी? तो मिष्टी अबीर से टॉन्ट में कहती है और बोलती है कि अगर तुम ठीक हो तो मैं भला ख़राब कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि यहाँ मिष्टी काफ़ी ज़्यादा हर्ट है अबीर के झूठ बोलने से कि उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया है, लेकिन अबीर ने जला दिया है। ये बात मिष्टी जान चुकी है। मिष्टी अगले ही पल अबीर से पूछती है कि क्या तुमने वो लेटर पोस्ट कर दिया? तो अबीर कहता है कि हाँ, मैंने स्पीड पोस्ट से वो लेटर पोस्ट कर दिया और बहुत जल्द उन लोगों को मिल भी जाएगा। मिष्टी बड़े ही एटीट्यूड में थैंक्स कहकर वापस अपने कदम मोड़ लेती है, लेकिन अबीर उसको आवाज़ लगाकर रोकता है। इतने में मीनाक्षी और कुहू खिड़की पर आकर उन दोनों की बात सुनने लग जाती हैं। अबीर मिष्टी से कहना चाहता है सच, लेकिन वो नहीं कह पाता, और ये बात मीनाक्षी और कुहू अच्छे से समझ जाती हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है। जैसे ही मिष्टी हॉल में लौटकर वापस आती है, वो देखती है कि पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ खड़ी होकर मिष्टी को घूर रही होती है। यहाँ पर मिष्टी पूछती है घर वालों से एंटर होते ही कि क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं, आखिर मैंने क्या किया है? तो मीनाक्षी गुस्से में चीखती हुई मिष्टी से कहती हैं कि वही तो मैं भी कह रही हूँ कि तुमको जो करना था वो किया होता तो हम यहाँ नहीं खड़े होते। मिष्टी मिष्टी को बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हुए, डांटते फटकारते हुए मीनाक्षी कहती है कि आखिर वो शादी के कार्ड्स तुमने वरुण के घर क्यों नहीं भिजवाए अबीर के हाथों? तो मिष्टी को अपनी गलती का रियलाइज़ तुरंत हो जाता है। वो हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि माँ, मैं शादी के कार्ड्स देना भूल गई थी अबीर को। पीछे से कुहू आकर बोलती है कि आखिर तू भूल कैसे गई, तू वही देने के लिए तो घर से निकली थी। तो यहाँ पर मिष्टी को चारों तरफ से हर कोई घेर लेता है और उस पर सवाल खड़े करने लगता है। एक एक करके मीनाक्षी मिष्टी पर सवाल दागती है और कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है मिष्टी, जब से तुम आई हो तब से यही सब चल रहा है। और पहली बात तो तुम मुझे ये बताओगी कि अभी आंगन में खड़े होकर तुम और अबीर क्या बात कर रहे थे? आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच जिसकी वजह से तुम दोनों इस तरीके का बिहेव कर रहे हो? जैसे ही मिष्टी फोर्सफुली अबीर और अपनी बातों को बताने वाली ही होती है, मीनाक्षी के बार बार पूछने पर, क्योंकि मीनाक्षी उसे इतनी बुरी तरह धमकाती है कि उसे बोलना ही पड़ता है। लेकिन तभी एट लास्ट मोमेंट अबीर आ जाता है और कहता है कि वो एक पति और पत्नी के बीच की बात है माँ,
मीनाक्षी ये बात सुनकर और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और कहती है कि ठीक है अबीर, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात हो सकती है, लेकिन मेरे बेटे और बहू क्या कर रहे हैं इस घर में, इस बात को जानने का मेरा पूरा हक है। और अगर तुम यही बोलते हो कि ये दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, तो ये बात तो मेरी ही है कि आखिर मिष्टी ने शादी के कार्ड्स क्यों नहीं पहुँचाए वरुण के घर। यहाँ बात को बढ़ता देख मिष्टी कहती है कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वरुण के घर जाकर उसकी मम्मी से माफ़ी मांग लूँगी और कार्ड्स भी दे दूँगी। तो मीनाक्षी कहती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेहनत करने की, एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगी और शादी के कार्ड्स भी दे दूंगी। दूसरी तरफ मिष्टी को एक एक करके हर कोई सुनाने के लिए खड़ा हो जाता है। पहले जसमीत चाची शुरू करती हैं अपनी कड़वाहट मिष्टी के ऊपर निकालने की और मिष्टी को ये कहती आती है नजर कि मुँह बोली, बचपन से तूने सबका जीना हराम कर रखा है, बचपन से तू ऐसी ही है। मिष्टी को इतना ज़्यादा परेशानी और गिल्ट में देख अबीर को गुस्सा आता है और वो जसमीत चाची पर चिल्लाता है और कहता है कि हाँ, मिष्टी ऐसी ही है, तभी आप उसको बचपन से सुनाते जाते हैं और वो सुनती जाती है। मिष्टी बचपन से ही बेचारी ऐसी है, उसे कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है, लेकिन वो एक शब्द तक नहीं कहती। लेकिन वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाएंगे। उसकी सफाई देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। एक के बाद एक घर वाले, निधि मामी और हमारी केतकी और कुहू और मीनाक्षी, हर कोई मिष्टी पर इल्ज़ाम लगाता है, डांटता है, चीखता चिल्लाता आता है नज़र। तो वहाँ वन एंड ओनली कोशलू मामा होते हैं जो अबीर और मिष्टी का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि शादी की तैयारियों में ऐसा हो जाता है, काफ़ी सारे काम हम दिमाग से भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिष्टी और अबीर शादी में शामिल नहीं होना चाहते। वहाँ दूसरी तरफ केत की निकल कर सामने आती है और वो कहती है कि भाई, आखिर प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई बात है तो आप हम सबसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन वरुण की वजह से केतकी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो नहीं चाहती वरुण की फैमिली को कुछ भी बुरा लगे। तो दूसरी तरफ मीनाक्षी और अबीर के बीच में काफ़ी सारी बहस हो जाती है और बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मिष्टी के हाथ में बहुत ज़्यादा इन लापरवाही का नोटिस थमा देती है मीनाक्षी और कहती है कि ये लड़की जब से वापस आई है तब से इसका कहीं दिमाग है तो कहीं ये खुद, कोई भी काम इसे ठीक से करना नहीं आता। केतकी की शादी को तुम सब ने मजाक बनाकर रख दिया है। ये बातें सुनकर अबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अबीर के हाथ में एक एनवलप होता है जो केत की फ़ौरन छीन लेती है और कहती है कि आखिर मैं इस वजह का पता लगा कर ही रहूँगी कि आप लोगों के बीच चल क्या रहा है। जैसे ही केत की वो एनवलप खोलती है, वो देखती है कि मिष्टी और अबीर की टिकट्स होती हैं एक हफ्ते बाद कहीं जाने की, और ये बात घर वालों के सामने आ जाती है। अब एक तरीके से तो मिष्टी को खुद नहीं पता कि अबीर ने कहाँ जाने की टिकट्स करवाई हैं और कब की, लेकिन यहाँ एक बार फिर मिष्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है और घर वाले कहते हैं कि ज़रूर मिष्टी ने ही सिखाया है अबीर को और वो शादी के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहते। सबके ब्लेम गेम सुनकर अबीर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो गुस्से में आकर कह देता है कि हाँ, हम शादी में रुक कर करेंगे भी क्या, वैसे भी आप चाहते ही नहीं कि मिष्टी और मैं इस शादी का पार्ट बने, और पहले भी आपने रिश्ता पक्का करने से पहले हमको बताया नहीं, तो अब शादी में शामिल नहीं भी होंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर अबीर और मिष्टी को मनाने की हर कोई बहुत कोशिश करता है। निधि मामी, केत की और पारुल मासी से लेकर हर कोई मिष्टी के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि अबीर और तुम प्लीज़ शादी तक रुक जाओ, मत जाओ। कुणाल भी नहीं है, नानू भी नहीं है, अब ऐसे में तुम दोनों भी नहीं होगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वरुण की फैमिली को हम क्या जवाब देंगे, वरुण की फैमिली क्या कहेगी। मीनाक्षी यही तर्क रखती है अबीर के सामने, तो अबीर गुस्से में चीखता है और कहता है कि आज तक मैं आपको नहीं समझा पाया तो वरुण की फैमिली को क्या समझा पाऊंगा, और फिर भी अगर उन लोगों को कोई दिक्कत होती है तो मुझसे उन लोगों को बात करने के लिए कह दीजिएगा। लेकिन ये डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिली है और इस बारे में मिष्टी को कुछ नहीं पता, लेकिन हमें जाना ही होगा। केत की रोते रोते मिष्टी और अबीर दोनों से ही रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग मेरी शादी के लिए रुक जाइए, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन मिष्टी तो खुद नहीं जानती कि आखिर अबीर ये सब कुछ क्या कर रहा है। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, घर वाले मिष्टी और अबीर के अगेंस्ट हो जाएंगे और ऊपर से ऐसे में अबीर ने जाने का फैसला भी कर लिया है। ये सब देखकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आएंगे और हर एक फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, हर्टेड और रोता हुआ आएगा नज़र। यहाँ पर मिष्टी रूम में जाएगी अबीर के और इन दोनों के बीच में भी शुरू हो जाएगी फ़ाइट, और क्या होगा आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे बहुत जल्द। लेकिन आज रात की एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा से लेकर पूरा फैमिली ड्रामा भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है।